लॉक लगा लेंगे। लॉक लगा के स्वस्थिति को महसूस करना है कि इस समय मैं किस दशा में, किस स्थिति में बैठा हूँ, बैठी हूँ। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करते जाएं। एक मास्टर की जीवन यात्रा हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकती है। हम उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक जीती जागती किताब होता है एक मास्टर का जीवन, और उसका अवलोकन करके हम स्वयं की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर श्वास मुझे अंदर जाते हुए शांत और सहज और सरल कर रही है। अगर बाहर जाती सांस के साथ दुविधा, बेचैनी सब बाहर जा रही है। इनहेल, एक्सेल, और अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें। अनुभवों का खजाना होता है एक मास्टर की जिंदगी पे एक्सपीरियंसेस जब हम सुनते हैं। हम स्वयं भी उसी पड़ाव को पार कर रहे हैं मास्टर्स। वो यात्रा है हमारी भी यहाँ। हम अपने आप को उस सांचे में ढाल रहे हैं कि यहाँ हमारी अनुभव दूसरे के लिए मार्गदर्शन बन सके। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। प्यार से अपने आप के साथ जुड़ना है। के साथ
धीरे धीरे अपने सहज सरल अवस्था में लौटेंगे। अपने आसपास को अनुभव करना है और धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू मास्टर्स। अपनी आंखें खोलेंगे और ध्यान से बाहर आएंगे और ध्यान में से आगे ज्ञान, और एक ज्ञान भी ऐसा, जैसे मैंने बोला, एक मास्टर का जीवन पूरा एक खुली किताब होता है, एक स्वाध्याय होता है इट्स सेल्फ। तो उनके अनुभव सुनना हमारे लिए कि एक यात्रा जो उन्होंने एक बाहर की दुनिया से, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से जो उन्होंने शुरू करी एक मास्टर बनने की यात्रा तक, और कौन कौन से अनुभव, कौन कौन से पड़ाव पूरे करते हुए अब एक फुल टाइम पिरामिड मास्टर की सर्विस में अपना जीवन समर्पित करना। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से हैं, पत्री सर के साथ बहुत उनका, जिससे कहते हैं कि साया जैसे होता है, साये की तरह उनके साथ रहते थे। किशोर सर हमारे साथ हैं आज, और जिनको मिलने का सौभाग्य लास्ट ईयर हमें जब 4 धाम पिरामिड हम गए थे वर्कशॉप करने, तब मिलने का सौभाग्य मिला, नजदीक से जानने का मौका मिला कि जब इतना क्लोजली पत्री सर के साथ रहे और कैसे उनके जीवन ने दशा ली आगे, और कैसे अब अपना पड़ाव पूरा कर रहे हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में सर्विस का। तो ज्यादा देर ना करते हुए ओवर टू यू किशोर सर, वेलकम। म्यूट हैं आप, है ना? यस, अगेन नमस्कार, आत्म वंदन। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है मैडम? बिल्कुल परफेक्ट। ओके, नमस्कार। ओके मैडम, और तो कुछ? सर, आपका हाँ, परिचय तो दे दिया मैंने सबको, जो आपने मुझे पिरामिड वाला वो बुकलेट दिया था वो भी मैंने सबको शेयर कर दिया। बढ़िया हमें बढ़िया बस मैडम। अभी यही होता है कि गेस्ट जब आते हैं अपना, पहले तो हाँ जी, वही जर्नी थोड़ा सा कि हाँ जी, हाँ कैसे जी, आपको पत्री सर मिले, कैसे आप, जैसे वहां हरिद्वार में भी हमने लास्ट डे सुना था, 4 दिन तो 3 दिन तो आपको देख रहे थे हर समय हाँ सेवा जी, हाँ जी। करते हुए। तो वो ठीक है। थोड़ा सा सब लोग जो जुड़े हुए हैं उनको, कि आपका जैसे आपने बताया कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, कैसे आप वो सारा अपना, और और भी जीवन का जैसे बचपन स्टडी कहाँ से, वो सारा यस, अगर आप ओके। खुले मन से हमें शेयर करना चाहें। आपका पास समय कितना है मैडम, उसके हिसाब से सर, समय हमारे पास टोटली जो गेस्ट आते हैं उनका होता है समय, कितना खुले मन से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, जितना आपके पास समय हमारे पास उतना ही है। ओके मैडम, बाप रे, ठीक है मैडम। ओके मैडम, ओके So, ओके। मेरा जी, 23 साल जिंदगी है। ये सुनने के लिए बहुत समय लगेगा मैडम, शॉर्ट नोट में। कोई बात नहीं सर। ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। जी, आ, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। पहले हमारा ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी को नमन करते हो। हमारा इस मार्गदर्शन में, इस लाइन में हमारा डॉक्टर गोपाल कृष्ण है, मेरा गॉड फादर है। मुझे पत्री जी को, पत्री सर को इंट्रोड्यूस किया है। उसी का माध्यम से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में सर, हाँ हाँ,
नहीं, पिरामिड आपका स्पिरिचुअल ठीक है। सोसाइटी। हाँ सर। पिरामिड ठीक। स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में बहुत 40 इयर्स 30 इयर्स का पत्री सर का साथ जो जो है, हम डॉक्टर जी के सर का माध्यम से सबको मुझे परिचित हुआ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में ऑल ओवर इंडिया लेवल में पत्री सर का साथ पूरा जर्नी करने के लिए हमारा बैकबोन है। हमारा डॉक्टर जी के माध्यम से हम पूरा ये पूरा लाइन मिला है। अ, हमारा मेरा ओन टाउन है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम है। आई एम ए बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है। कंस्ट्रक्शन का काम करता था, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेयर स्पेयर पार्ट्स के ये सब कुछ बिजनेस करते रहता हूँ। मेरा बचपन से एक इंट्यूशन है। बहुत क्यूरियोसिटी है सत्य को पहचानने के लिए, और गॉड क्या है, ये सब कुछ क्या है, बहुत कुछ क्वेश्चनिंग्स था। इतना क्वेश्चनिंग्स है, ये सब कुछ कौन है, मूल क्या है, मूल रस क्या है। ऐसा हमेशा मेरा कभी भी बैठते हूँ हमेशा उसी तरह से मेरा सोच चलते रहता था। हमारा एक बार मेरा पेरेंट्स को तिरुपति बालाजी है वहां पर टेम्पल दर्शन करने के लिए लेके गया था। आते वक्त में मैं शिव की भक्त हूँ। हर दिन शिव को अभिषेक करते हुए मेरा दिन शुरू होता है। बिना अभिषेक से, बिना शिव की पूजा से हम बाहर निकलता भी नहीं है, कुछ छूटता भी नहीं है। ऐसे हमारा जिंदगी चलता था। एक बार वहां पर तिरुपति का पास है एक कालाहस्ती बोल के है, एक बड़ा शिव की अब ये मंदिर है। कालाहस्ती इज ए वेरी पावरफुल टेम्पल है। मैं वहां पर जाके मुझे अंदर से एक भावना आया था, हमेशा आपको मांगता हूँ, क्यों मांगता हूँ मुझे पता नहीं। आपसे कुछ मैं कुछ ये चाहिए वो चाहिए, मुझे भी कुछ लालची नहीं है, कुछ मेरा इंटेंशन भी वो नहीं है। मुझ कुछ मांगने की मुझे दिल कभी नहीं करता था। फिर भी आपको माना जाता हूँ, क्यों माना जाता मुझे पता नहीं था। ऐसा भावना आया था, शिव जी तुम सच में होगा तो आज मेरा जिंदगी में एक चमत्कार दिखा दो। मैं क्यों मर रहा हूं, मैं उसके लिए मैं तसल्ली हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सोच के अंदर गया था। अंदर जाने का बाद वहां पर वहां पर साउथ में होता है, अंतरालय दर्शन किसी को करने नहीं देता है। और वो गर्भ मंदिर बोलता है, वहां पर किसी को जाने नहीं देता है। ऐसे ही हमारा वहां पर वो एक मौका मिला है, अंतरालय दर्शन मिला है। मिलते वक्त में मुझे तृप्ति नहीं है, ये नहीं है, मैं तो ये तो दर्शन के लिए पूछा नहीं है। मुझे एक ऐसा चीज देखना, ऐसा मेरा और अंदर से और भावना आया था। बाहर आते समय में, अब उस समय पत्री जी वहां पर उसी मंदिर में कार्यक्रम होके गया था। वहां पर बैनर से पोस्टल से सभी रखा हुआ, और वॉल राइटिंग्स भी था। वहां पर ये एक मैसेज मुझे ये, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, पहले वचन हुआ सुना। ये ध्यान ज्ञान मुक्ति क्या है, और थोड़ा आगे होते समय हमारा पीएसएस मूवमेंट की स्लोगन्स है। वो स्लोगन्स एक एक लिखते हो, ध्यान के मतलब सांस का साथ रहना है, सांस ही गुरु है। ऐसा ध्यान ध्यान मुझे, ध्यान क्या होता है पता नहीं उस समय में। ध्यान मतलब है, मुझे वो हवन जैसे सोचता था। ध्यान क्या होता है, ऐसा मेरा अंदर से भावना आते होते। वहां पर उसी समय में एक पत्री जी वहां पर एक केयर सेंटर ओपनिंग करके किया था। वो केयर सेंटर वाला क्या है ना, वहां पर वहां पर है, मंदिर का पास है, कुछ खिलौना ऐसे बेचने वाला था। उसको ऐसे कोई आदमी उसको आके मेडिटेशन सिखाया, उसको अंतर परिवर्तन हो गया था। वो धंधा बंद कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, पत्री जी सर ने बोला तुम तो कर रहा है कुछ न करते ये सेवा करो। इसको क्या किया ना, आधा पत्री जी का लिटरेचर है, पिरामिड्स है, इसका साथ में एक आधा केयर सेंटर की 4-5 पिरामिड्स लगा के, जो भी आएंगे जिसको क्यूरियोसिटी है मेडिटेशन की जानना चाहता है, उसको अंदर में 10-15 मिनट मेडिटेशन करवा के उसको किताबों सीडी से देते रहता है। ऐसा मैं अंदर पहुंचने का बाद 10 मिनट मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन करते समय मेरा बॉडी में ऐसा वाइब्रेशंस आया था। 10 मिनट का अंदर ही मेरा एक जलन टाइप की करंट शॉक जैसे फील हुआ था।
ये कैसे फील हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो ये तो ये डब्बा जैसे दिख रहा है, इसमें तो क्या हो रहा है। ऐसा मेरा डाउट आया था। मैं उस समय में मैं रेकी भी किया था। हीलिंग का महसूस थोड़ा मिला है। मतलब है मैं रेकी में 3 डिग्रीज करने के बाद हीलिंग का फीलिंग क्या होता है थोड़ा आइडिया है। इसमें तो कुछ हीलिंग की टाइप मिल रहा है, वार्मनेस मिल रहा है। ये क्या हो रहा है बोल के बाहर आके पूछा था। ये पिरामिड बोलता है, इसके माध्यम से मेडिटेशन करता है। ये टूल होता है, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ लाभदायक होता है। आप अच्छा होता है स्वामी जी, आप यहाँ पर कुछ किताब पढ़िए, आपको और गहरे जाएगा। मुझे वहां पर किताब लिया था। यहाँ पर आते समय में कुछ मेरा वाइब्रेशन अलौकिक महसूस हुआ है। ये अलौकिक महसूस क्या है, ऐसा मेरा अंदर से क्यूरियोसिटी था। वहां पर किताब सब कुछ खरीदा, और भी हमारा कुछ सामान भी खरीदा, मेरा पर्स सब कुछ है। वो बैग में रख के बैग छोड़ के मैं स्टेशन चला गया था। वो बंदे स्टेशन तक आके मेरा बैग बैग दे दिया था। भाई साहब आपका बैग भूल गया था। मैं वही था, मेरे अंदर से वही चल रहा, अलौकिक अनुभूत हो रहा, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। इसको माइंड को बहुत बोलचाल हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी उसी के तरीके से मेरा मन की सोचने में लग गया था। तुरंत मेरे एक भावना बाद में ये आके दिया था। ये आपको भूल गया था स्वामी जी, आप ले लो। मुझे शॉक हो गया था। वहां पर है इतना भीड़ होता है, वो बंदे दुकान छोड़ के मेरा हाथ में लाके दिया था। वो कैसे पता है, इसको नहीं होगा तो मैं जाके ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये सचमुच शिव की प्रसाद है। इसी के माध्यम से मैं मुझे कुछ जानने के लिए मिलता है। वो सोच के मैं वहां पर किताब लिया था। उसमें एक उसका पहला किताब है पीएसएस मूवमेंट की। एक पत्रिजी जो लिखा हुआ एक तुलसी दल है। एक दूसरा होता है ध्यानम शरणम गच्छामि, मतलब ध्यान से शरण है। ऐसा कुछ 2 किताब लिया था, और भी कुछ सीरीज लिया था। बाद में वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। उसका बाद मेरा का एक उसी में मेरा का कोई गुरु नहीं है। उसी के माध्यम से मैं मेडिटेशन करना शुरू किया था। वहां पर उस समय में आपको याद होगा 2004 3 आसपास में एक बड़ा सुनामी आया था, तमिलनाडु में पूरा ये हो गया था। उसी समय में मैं ध्यान करते हुए पूरा सुनामी को मैं देखा। ये सुनामी बाद में मैं टीवी चालू करने का बाद है, अगले दिन है ऐसे ऐसे सिचुएशन आ रहा है। मैं जो देख रहा है पूरा टीवी में दिख रहा है। इससे क्या हो रहा है इसमें तो क्या बहुत आश्चर्य को वो मैं क्या देखा, मैं स्वप्न में देखा, सचमुच रियलिटी में क्या हुआ। इसका बारे में क्यूरियोसिटी बहुत हो गया था। इसका पास जानने के लिए और किसका पास जाऊं ऐसे सोचते समय मेरा रेकी का जो ग्रैंड मास्टर है उसको पूछा था, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस आया। वो बोला है ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का एक डॉक्टर गोपाल कृष्ण है, वो उधर ही रहता है। मुझे एड्रेस बताया था, उसको पास मिला था फर्स्ट टाइम में। वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। वो बोला है किशोर जी आप सही रास्ता पर आ गया था। मैं हॉस्पिटल खोला आपको जैसे लोगों के लिए। अ, मेरा ऐसा रेगुलर उस दिन मिला था, वो डॉक्टर है, 100 बेड हॉस्पिटल है। बहुत लोग आते रहता है उसका पास है। उसको अगले दिन मेरा एड्रेस लेके मेरा ऑफिस में आ गया था। इतना एक डॉक्टर का साथ दोस्ती है और बहुत अच्छा था। वो मैं बहुत प्राउड फील किया हूँ। इतना बड़ा डॉक्टर है मेरे से मिलने के लिए मेरा ऑफिस आ गया है, क्या बात है। हम इसका साथ वो नहीं नहीं, आपसे रेगुलर बात करते रहेंगे। आपका इससे सफर शुरू करते रहेंगे। ऐसा हमारा जी के सर का साथ शुरू हुआ था। उस समय में एक पत्री सर आया था, पत्री सर को मिलाया। ये है रिसेंटली आया, इसका क्यूरियोसिटी ज्यादा है, ये मेडिटेशन में आगे बढ़ना। बस उस समय में पत्री सर का आंखों के साथ आंखों को मिला के देखा है। हम उस समय में शिव की भक्त है। शिव की भक्त साउथ इंडियन में कैसा होता है आपको जानता है। पूरा तिलक लगाता है, विभूति लगाता है, इसी तरीका से मैं हूँ। और वो भी है पूरा माला पहना हुआ, बहुत कुछ हमारा जंजू पहनता है, बहुत कुछ इस सिस्टम में कंप्लीट है। एक साउथ इंडियन का एक स्टाइल होता है, वो उसी टाइप में एक कादर की शर्ट पहनता था, उसी टाइप में मैं था। वो पहले देखते हो वो आपका वो देखते हो बोला था आप
वो विभूति क्यों लगाया, तिलक क्यों लगाया, ये क्या है, ये फैशन शो है क्या, ऐसा ऐसा रंग रंग क्यों लगा है। और माला में वो अंगूठे में भी चार चार अलग अलग स्टोन्स की बनाई है, माला भी अलग अलग का स्टोन्स की बना है। ये क्यों बनाया आप, इसके मतलब कुछ जानते हैं? नहीं नहीं सर, ये परंपरा है, ये हमारा शिव के भक्त है। तो शिव की भक्तों का तो ये तो भक्तों का तो तेरे को दुनिया के पता चलना के चाहिए, अंदर से भक्ति भाव होना चाहिए। सर भक्ति का एक नियम होता है, नियम का बात छोड़ो, भक्ति का अंदर से होना बाहर से होना, वो पूछा था। सर भक्ति तो अंदर से होना से अच्छा है, बाहर में भी दिखाना चाहिए, ये दिखावट का काम मत करो। भक्ति तो अंदर से होता है। वो जो उंगली उंगली पहना है इससे कुछ मतलब जानते हैं? सर बहुत लोग बोलता है राशि रतन बोलता है ना, इसी का वजह से शुभ लाभ होता है। नहीं नहीं, उसी को जानता है, क्लैरिटी है। सर मैं पढ़ा हूँ, पढ़ा वाला का नहीं, एक्सपीरियंस है। मैं नहीं, बिना एक्सपीरियंस को क्यों पहनता है, निकालो। वो निकाल दिया था। और जनेऊ पहना था, ये जनेऊ किस लिए पहना है, उसका कारण है सर हमारा बनिया की परिवार है, गायत्री का मानता हूँ, ये गायत्री की वजह से हम पहनता है। अरे यार, ये तो आपको सचमुच गायत्री के बारे में जानता है? सर वो तो गायत्री में ओम भूर्भुवः से बोलता है, वो ही करता हूँ। सचमुच आपको गायत्री का मतलब भी नहीं जानता है, उसका उसको तो क्यों पहनता है? वो निकालो, उसे निकाल दिया था। मुझे आश्चर्य हो गया, जो भी बोलता रहे एक एक उतार के जा रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है? उस वक्त से मेरा जर्नी शुरू हो गया था। मुझे बिजनेस के ऊपर में इंटरेस्ट भी कम होने लग गया था। मुझे हमेशा पत्री जी का जो ऑडियोज है वही सुनने में हमेशा वही करते रहा हूँ। ध्यान में भी है, हम बैठ गया तो रात में 6 बजे 5 बजे बैठ गया तो, और सॉरी 9 बजे बैठ गया तो सुबह 7 8 बजे तक ध्यान में भी बैठता था, 12 घंटा 14 घंटा ऐसे ध्यान करते रह रहा हूँ। इसका माध्यम से हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं। हम मैं तो बहुत फूडी हूँ, बहुत खाना खाने में मैं जब बहुत शौक था। मुझे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ध्यान में क्या होता है वो कि मैं आज फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग मतलब है हम लोग का ये, जब से ये ध्यान करना शुरू किया, एक एक्सपेरिमेंट है, 2 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, मैं फूड का ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था। सचमुच ध्यान में शक्ति होगा तो मेरा खाना मन नहीं लगना ना चाहिए। मेरा पास जितना भी खाना हो, मैं नहीं खाना चाहता हूँ। पहले दिन हम मेडिटेशन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा भूख लगा था, फिर भी पानी पी के रुक गया था। दूसरा टाइम में आया था, वो ऐसी है, एक अच्छा मौका मिला है। इज ए वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस है। उस दिन भी मुझे अचानक थोड़ा नर्वस फील हुआ था। तीसरा दिन ऑटोमेटिक मेरा काम में बिजी हो गया था, भूख ही नहीं आ रहा है एकदम। ऐसा हो रहा है सुबह से शाम तक बिजी बिजी हो रहा है। समय मिलता है तो आधा एक घंटा मेडिटेशन कर रहा हूँ, बाद में छोड़ रहा हूँ, ऐसा मेरा है। सिर्फ पानी पी रहा हूँ। टोटल है 14 दिन का मेडिटेशन किया था, फुड फास्टिंग। 14 दिन का विदाउट फूड, ओनली फॉर वाटर है। 14 दिन का बाद मुझे आश्चर्य लग रहा है। उस समय में एक मैडम का एक ये विजन आया, वो बताया था, फूड ओनली फॉर टेस्ट के होता है, फूड से कुछ मतलब नहीं है हमारा। फूड ओनली फॉर टेस्ट, टेस्ट से ग्लैंड्स का एक्टिवेट होता है, उससे मतलब है। फूड से कुछ मतलब ही नहीं है। आपको जो भी है, आप यू आर ऑल्सो एनर्जी बीइंग है, आपको खुद ही एनर्जी मिलता रहता है। आपका वो माइंड को स्विच ऑन सीख लिया तो, स्विच ऑफ कर लिया तो आपको एनर्जी जितना चाहिए उतना मिलते रहता है। वो बताया था। ये था उसका बाद जो भी खाना खाता है, दिस इज ओनली फॉर हैबिट ऑफ माइंड लेवल। बॉडी माइंड लेवल में हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, बॉडी माइंड लेवल के फीलिंग है। वो सोल लेवल में उसको जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही चलते रहते हैं। इससे बहुत योग्य लोग सालों सालों बंद करता है, ऐसे ऐसे बताया। उस समय को मुझे क्लैरिटी आ गई, ऐसे कहा फूड से मतलब भी नहीं है, फूड जब चाहिए तो बंद कर सकते हैं, जब चाहिए तो खा सकते हैं। 14 डेज का बाद है, उस दिन फुल मून में मैं खाना
फर्स्ट 14 दिन का बाद मैं फूड का एक्सपेरिमेंट किया था। ये 14 दिन में मेरे को कभी भी खाना खाने के मूड नहीं आता। और यार ये ध्यान में कुछ मेरे को छोड़ता नहीं है। मैं तो 14 दिन भी फास्टिंग हो गया तो कुछ बीमार पड़ गया तो ध्यान छूट जाएगा मेरा। मेरा बिजनेस में करूंगा ऐसा सोचता नहीं है। और एक एक्सपीरियंस ऐसी ऐसी और दूसरा एक्सपीरियंस हुआ था ऐसे। एक मेरा एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ था, जिसमें ध्यान करते समय मेरा एस्ट्रल बॉडी रिलीज हुआ था। रिलीज होने का बाद एस्ट्रल बॉडी से मेरा पहले मेरा फैमिली को देखा, मेरा बॉडी को देखा। ये सब कुछ कुछ हास्य से लग रहा है। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या फीलिंग है। ऐसा कुछ फील होते समय में मैं किसी को, मेरे दोस्त लोग हैं कुछ, मेरा अड़ोस पड़ोस लोग हैं, मेरा कोलिग्स नेबर से बात करते समय, किशोर तुम बिजनेस आदमी हो, ये इसमें इस जाल में मत फंसो, तुम बिजनेस करो, नहीं तो ऐसा पागलपन होता है, तुम तो किसी को भूत भूत पकड़ेगा होगा इसमें मत जाओ। मेरा नहीं नहीं, बाद में आया था मैं। अभी इस आंख से देख रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी मेरा एक्सपीरियंस है। ये बीच में ये कौन बोलने वाला है। वो ये सही होगा तो वही सही है, वही मैं देखा हूँ, ये भी मैं देखा हूँ। वही मैं, मेरा जो भी है मेरा उस आंख से मैं देखा है। कंफर्म भी किया था मेरा माँ माँ, वो तुम ये बना रहा है, वो तुम ये साड़ी पहना है, ये सब कुछ सही हुआ। मेरा शरीर को देखा, मेरा बॉडी में उस समय मेरा शरीर झूलते हुए पूरा देखा एकदम। ये सभी देखा है, सभी एक्सपीरियंस मेरा है। ये फिजिकल ऐसे ये चेतना अवस्था में कॉन्शियस लेवल में ये सभी देख रहे, ये दोनों भी मेरा एक्सपीरियंस है। ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके लिए ट्राई करेंगे। इसके लिए सचमुच हमारा एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस है पता करने के लिए मुझे 22 साल सफर मिला है। पहले है कौन सा सच है कौन सा झूठ है, मुझे ये क्लैरिटी चाहिए। वो सच है ये झूठ है, नहीं तो ये झूठ है वो सच है। बाद में पता चला है, अजी अभी हमारा पत्री सर जाने का बाद मुझे पता चला है दोनों भी झूठ है। जो देख रहा है जो भी दो ही नहीं है। ये सब ऐसा कैसे होता है, पूरा एक्सपीरियंस का साथ दो ही भी नहीं है। हम लोग आप याद करते हो सब कुछ चीज में दिखता है, आपको जो भी याद करेगा। हम लोग अभी हम पत्र सर से जर्नी तक हम ध्यान मार्ग में था। अभी पत्र जी के एक ही लक्ष्य में, पहला स्लोगन है ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। पत्री जी से के माध्यम से जब तक है मेरा कितना क्यूरियोसिटी था, इसमें क्वेश्चनिंग्स आना शुरू हो गया, बहुत कुछ पहचानने के लिए कोशिश, कौन है क्या है, ये एस्ट्रल बॉडीज क्या है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स क्या है, एस्ट्रल वर्ल्ड्स क्या है, ये कितना लोक है कितना सिद्धि है, अष्ट सिद्धि का बारे में ऐसा ऐसा बहुत कुछ क्यूरियोसिटी था। पत्र सर का साथ चलते समय में मेरा पास है हर चीज, मतलब कि कुछ संदेह निवृत्त होते, क्वेश्चनिंग बंद हो गया था। मतलब क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चनिंग बंद हो गया, अंदर से क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। ऐसे कैसे हो गया ना पत्री जी, एक तो सूरज है, तो सूरज का साथ चलता है, सूरज का साथ चल पड़े हैं तो अंधेरा कहीं नहीं पर नहीं मिलता ही नहीं है कुछ। पत्री जी के साथ है, मैं एक टॉर्च लाइट लेके पकड़ के चल रहा हूँ। अब जहां से जितना दूर चलते रहो आपको अंधेरा कहाँ पर अंधेरा गायब होता है। हम ऐसे, पत्री जी एक सूरज है, पत्री जी की एक प्रकाश है, उसको साथ चल रहा मुझे कुछ अंधेरा दिखता ही नहीं, कुछ क्वेश्चन भी अंदर से आता ही नहीं है। इतना प्रकाश का एक उजाला का आदमी का साथ है। 22 साल सफर किया था हम, मेरा बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया था, मेरा लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स किया था। मैं जिस दिन से पत्री सर का साथ एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट है। अभी मेरे घर से निकलने के लिए मन लग गया था, बिजनेस बंद करने के लिए मन लग गया था। बहुत लोग बोलता है ऐसे टेस्टिंग करेंगे, मेरा घर वाला फैमिली वाला सभी लोग बैठा। मैं आज से मुझे 6 महीने छोड़ दो, 6 महीने से ये मुझे क्लैरिटी आने दो। ये नहीं होगा तो ये ध्यान का इस रास्ते में कुछ मैं पकड़ूंगा नहीं है, फंसेगा नहीं है। मैं आके वापस आके आपका फैमिली का साथ बिजनेस का साथ करूंगा। ठीक है, ये तो 2005 में मैं ये डिसाइड लिया था। ठीक है, 6 महीने के लिए हम मुझे छोड़ दीजिए। मैं जो कुछ भी नुकसान होगा तो इतना लंबा बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा पास, 2 इंडस्ट्रीज है,
ठीक है, जो भी रहने दो। मैं अभी तो, अभी कभी हम सुसाइड किया तो नहीं, तो अभी कभी एक्सपायर्ड हो गया तो, अभी कभी मेरा देश खत्म हो गया तो क्या कर सकता है। इसके लिए ऐसे सोच के मुझे 6 महीने छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट करके। आप ऐसा मना कर दिया तो मैं सुसाइड करूंगा। मेरा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। मुझे क्लैरिटी आ जाएगा, नहीं आएगा तो वापस आ जाऊंगा। बस से 2005 में मेरे घर से निकला हूँ वापस। 22 साल हो गया, मतलब 20 साल हो गया, मैं घर वापस नहीं पहुंचा नहीं है। मतलब है, मेरा बिजनेस क्या है। मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं 40 लाख रुपए तक मुझे मार्केट में पेमेंट्स देना है। मुझे भी 50-60 लाख रुपए तक लेना भी है। किसी को दिया नहीं है, किसी से लिया भी नहीं है। देता लेता दोनों बंद हो गए, ना देता है ना लेता है। ऐसा हो गया था। बहुत लोग पूछता है, मैं पूछने से, भैया मैं उस लाइन में नहीं हूँ। आप तो लाइन में नहीं है, मैं लाइन में हूँ। मैं लाइन में होगा तो कुछ क्या कर सकते थे। मैं तो भैया, अब तुम क्या करना हो तो, कुछ करना हो तो कर लो, मेरे से, मेरा हाथ से तो पैसा मिलेगा नहीं है। मैं उस लाइन का छोड़ दिया था। वो लोग बहुत कोशिश किया था, घर में आया था, मिला नहीं है। बिजनेस करता नहीं मिला है। वो ध्यान का वजह से कहीं कहीं भाग रहा है, किधर भाग रहा है पता नहीं है। ऐसा मेरा हुआ था। 6 महीने से का बाद मैं, मेरा लाइफ में एक्सपेरिमेंट हो गया था। रियल लाइफ इज ए ओनली फॉर मेडिटेशन लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ है। वो जो भी हम लोग बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, ये तो, ये एक्चुअली हम लोग का कंपैरिजन वजह से कोई मतलब है, मोटिवेशन का वजह से बिजनेस कर रहा है, मोटिवेशन की वजह से नौकरी कर रहा है, मोटिवेशन का वजह से वर्ल्ड लाइफ जी रहा है। रियल लाइफ में वो वर्ल्ड लाइफ है ही नहीं है। उसका वजह से मेरा परफेक्शन आ गया है। ऐसा मेरा सफर चल रहा है। ऐसा वो से मेरा पत्री सर का साथ एक ट्रैकिंग किया था। वो वहां पर मुझे ग्रेट एक्सपीरियंस मिला है। वो बालाजी भगवान है, तिरुपति बालाजी भगवान है, जहां तपस्या किया पहले, लगभग 5,000 6,000 साल का पहले जहां तपस्या किया है, उसका क्षेत्र बोलता है, तुम्बूर तीर्थ बोलता है। मतलब है, ये बालाजी का ये पूरा सप्त पहाड़ होता है, 7 हिल्स बोलता है। उसमें 7 हिल्स का बीच में पचरसर पूरा लोगों का, जितना भी मेडिटेटर्स होता है, उस समय 200-300 लोगों को लेके जंगल में ले चलता था। वहां पर नो टॉयलेट्स, नो वॉशरूम्स, नो कंफर्ट जोन्स, कंप्लीट जंगली जीवन है। बारिश होगा तो बिक जाओ, धूप होगा तो ये आ जाओ, बिच्छू होगा तो खाटवा लो। ऐसा था वो तो। ऐसा कुछ भी हो, चले जाओ। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, जंगल का एक्सपीरियंस है। वो जी के सर मेरा इतना केयर करके गया था, आ जाओ किशोर। मैं तो सर ऐसा कैसे जाएंगे जंगल में। मेरा उस समय में नया नया शादी हुआ, उसको लेके आ गया तो घर में भी गाली सुनना पड़ता है। ऐसे नहीं नहीं किशोर, तुम चलो, कुछ नहीं होता बोल के। उस समय में जी के सर मुझे बहुत साथ दिया था। जी के सर है, और जी के सर का साथ मैं हूँ, मेरा फैमिली है और श्रीदेव मैडम की फैमिली है। अ, 3 फैमिली से मिलके जी के सर ने मेरा को पूरा वो ही लेके गया था। मैं जंगल में लेके गया था। जंगल अंदर तक पहुंचने का बहुत भयंकर बारिश था। कुछ भी ऐसा बारिश आया था, ये कहाँ पर कुछ खाना नहीं है कुछ। बैग गया, सब कुछ गया, कीचड़ कीचड़ में फंस जा रहा है। वहां पर एक गुफा था, एक पत्थर का गुफा था, उसको नीचे में सभी लोग दब के बैठा हूँ। उसी समय में मुझे, उसी जाते समय में मेरा को एक्सपीरियंस मिला, बालाजी का दर्शन हुआ ध्यान में। ध्यान में दर्शन होते समय में मैं पूछा था उसको, एकदम बहुत बुजुर्ग का है, अलग अलग शरीर से मुझे दिख गया। ये प्रभु ये कौन है, ये क्या है। ये तो हमको बालाजी बालाजी भगवान तो किरीटधारी है, बहुत सप्त पूरा आभरण से दिखा है, ये नहीं है, वो तो अलग है। ये मेरी असली रूप है। यही मेरा रूप है। अच्छा। अभी उस समय में मेरा मुझे उस समय में सिखा था, जो भी है मास्टर्स मेडिटेशन में मिलता है, उसमें हमारा पर्पस पहचानो, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो ऐसा पूछा था, मेरा पर्पस क्या है भगवान जी, इनसे मेरा ऐसे दिखने का बाद है। ऐसे हम लोग का सफेद सफेद की है, छोटी छोटी दिख रहा है पूरा।
स्टार टाइप के नहीं, एक पिरामिड टाइप की है, कैसे ऐसे दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। स्वामी जी ये क्या दिख रहा है? यही तेरा पर्पस है, ये पिरामिड से तुम बनाना। ये तो कौन सुनेगा सर, पिरामिड बोलने से आज का 10 रुपया की चीज आगा 1 रुपये की रिफिल खरीदना होगा तो बिना चेक करके 1 रुपये की रिफिल भी नहीं खरीदता है। हैं? ऐसा हम लाखों रुपया, हजारों रुपया, लाखों रुपए से पिरामिड कैसे बनवा देंगे? वो थोड़ी हो जाएगा। विश्वास कैसे दिखाएंगे? तो ये तो मेरा जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस है वो भी विश्वास नहीं करता है। ऐसे उसको लाखों रुपए लगा के पिरामिड बनवाना थोड़ा आसान होता है क्या? नहीं नहीं, तुम वो है ना, दाढ़ी वाला के पीछे चलते रहो, वही तेरे से काम वही निपटा देंगे। बस उस वक्त से मेरा शुरू हुआ था। पत्री सर को ये एक्सपीरियंस बोला था। हाँ, मैं आपको ये एक्सपीरियंस कब सुनाएंगे आपसे इंतजार कर रहा हूँ, अभी बोला है। ठीक है, मैं क्या करूँ, अभी शुरू करूँ? बस उस वक्त से पिरामिड्स बनाना शुरू किया था। पहले फर्स्ट पिरामिड है घास बोझ से पिरामिड बनाया है। वो भी बहुत मुश्किल से बनाया। उसको बहुत कॉन्फिडेंस दिया था, मैं पैसा दूंगा, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, ये पूरा एनर्जी नहीं होगा तो मैं होता है। अगले एक दिन पहले आके दीवार बना दिया था, घर वाला बोल दिया था मंदिर वंदिर ये तो थोड़ी है समाधि हो जाएगा। वो लोग कोई आ गया था, पूरा अगले दिन पूरा दीवार तोड़ देता। फिर भी अगले दिन जाके और देवाल बनाया था, फिर भी तोड़ रहा है। नहीं नहीं, अभी अभी कुछ भी होगा तो मेरा जिम्मेदारी है, अब कुछ नहीं होगा। मैं वहां पर बैठ गया हूँ। मेरे को विश्वास किया था ये बहुत बड़ा आदमी है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए बोल के पहले ही एक स्ट्रक्चर बना के एक पिरामिड बनाया। फर्स्ट पिरामिड है वो विजयनगरम बोल के एक जगह है आंध्र प्रदेश में, उसी जगह में पहले निर्माण किया था। वहां से मेरा यात्रा चला है अभी तक। हजारों का पिरामिड से अभी अभी ऑनलाइन से सभी लोग से पिरामिड बनवाने के लिए आते हैं, उसी से भी करवा देता हूँ। इतना पिरामिड की ऊर्जा आ गया है। जगह जगह पिरामिड बन रहा है। मैं हर एक स्टेट, कोई स्टेट नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में 23 जिला है। उस समय में अभी आंध्र तेलंगाना अलग हो गया था, पहले दो ही मिला के 26 डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडल में, हर विलेज में पिरामिड बनाना शुरू किया था। उसका पड़ोस में हमारा एक तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है। वहां से बनाने के बाद हम गुजरात में पत्री जी का पत्री मैडम का सिस्टर रहता था, वहां पर पिरामिड बनाने के लिए मुझे भेजा था। ये 2008 की बात है। वहां पर बनाने के लिए मैं पहुंचा हूँ। बनने का बाद पत्र सर आने का बाद, किशोर तेरा का साउथ में कुछ काम नहीं है, तुम नॉर्थ चलना पड़ता है। मेरा 2008 में नॉर्थ में शुरू किया था। वहां से उसी समय पहले तो अ, पत्र सर का साथ उड़ीसा घूमता था। उड़ीसा वेस्ट बंगाल सर का पहले एक सर पहले आएंगे तो 4-5 एक एक 15 दिन 20 दिन में, एक महीना पहले आके वहां पर प्रचार करना। सर आके प्रोग्राम करके मैं वापस हेडक्वार्टर शिफ्ट करना, ऐसा करता था। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस से चलते फिरते हमारे गुजरात में शुरू किया था 2009 में। वहां से वहां पर गुजरात में हर स्टेट में एक रीटा मैडम बोल के है पत्र सर, में वहां पर मेडिटेशन करवाया तो परिचय हुआ था। डॉक्टर नरसैया वो लोगों से पहले फर्स्ट मेडिटेशन वहां से किया। मेरा मेडिटेशन का प्रचार है, वो लोग किसी को घर में भी अलाउ नहीं करता था। फुटपाथ में बिठा के, पार्क में बिठा के ध्यान, किसी के मेरे को अनजान गांव में अनाड़ी होके हम किसको घर में भी अलाउ नहीं करता था। ऐसे रोड पर ही हम लोग भैया हम यहाँ पर ही बैठेंगे, इधर कहाँ रहे। वो इतना इंटेंशन था सबको ध्यान सिखाना, पर्पस ये तो पर्पस पहुंच गया, पहचान लिया। ध्यान से ही मुक्त होगा हम तो, मेरा एक्सपेरिमेंट तो किया हूं। मेरा आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। हम पार्क में, रोड पर, फुटपाथ में, रियली फुटपाथ में फर्स्ट मेडिटेशन सेशन सूरत में, वो घर नहीं लेके नहीं किया था। उस दिन संडे है भैया, यहाँ पर छुट्टी है, कोई नहीं आएगा, हम यहाँ पर बैठेंगे। सर इधर कुछ नहीं नहीं, संडे इस मार्केट में कोई नहीं आएगा, हम फुटपाथ होता है ना, वहां पर बैठो भाई। वहां पर दो न्यूज़पेपर बिठाया, उसका मेडिटेशन वहां से शुरू किया था। वहां से हमारा प्रचार शुरू किया था। बाद में एक रेटा मैडम का वो मिला है, और वहां से वो आप आ जाओ ज्ञान प्रचार के लिए, वो बहुत सपोर्ट दिया था। पूरा गुजरात में 32 जिला है, हर एक जिला में कार्यक्रम किया, पिरामिड्स बनाया।
गुजरात, ध्यान गुजरात का कंप्लीट हुआ। वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। उसका बाद हम आया, दिल्ली ने भेजा है। दिल्ली में शुरू किया था। दिल्ली के बाद मुझे भेजा है, देहरादून गया था। देहरादून कंप्लीट होते हुए और ऋषिकेश आया। आ गया है तो 11 साल हो गया है। अभी ऐसा लंबा सफर है। हर एक दिन हम सोचने से पढ़ने से ये कैसे गया है। आज तक मेरा नौकरी नहीं है। आज तक मेरा फिक्स बैलेंस नहीं है। कहाँ बैठा हूँ, किधर रो रहा हूँ, मुझे आज भी ये नहीं है। अभी तो वापस घर में तो नहीं जा सकता हूँ। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। इसे एक जगह में जा रहा हूँ। अलग अलग जगह में पहुंच रहा हूँ। ऐसा हमारा अंडमान निकोबार से, आइलैंड से पहले ध्यान प्रचार जी के सर ने वहां शुरू किया था। मुझे वहां भेजा है, किशोर वहां पर जाके पिरामिड बनवा दो बोल के। वहां पर अंडमान आइलैंड्स में 6-7 पिरामिड्स बने हैं। बाद में आने का बाद पत्री सर का साथ है। हर स्टेट में, मतलब पंजाब में तो लुधियाने तो 5-6 पिरामिड बनाया। फर्स्ट पिरामिड पंजाब में अमृतसर से शुरू हुआ। अमृतसर में फर्स्ट पिरामिड बनाया 2010 में। उसका बाद शुरू किया एक एक चंडीगढ़ में उस समय में 3 पिरामिड्स बनाया। लुधियाना में पिरामिड्स बनाया। आपको चंडीगढ़ में पता है, देरा बसी आपको सबको जानता डेरा है। बस्सी, हाँ जी, उसी श्री राम देरा बसी। पिरामिड। हाँ। श्री हाँ जी, राम हाँ जी। पिरामिड। देरा बस्सी जी में बनाया है। बाद में जी अंबाला में एक पिरामिड बनाया। कुरुक्षेत्र में संगीत नेहरा के माध्यम से एक डॉक्टर्स का ग्रुप होगा तो वहां पर में घर में पिरामिड बनाया। पानीपत में बनाया। ऐसा हरियाणा में पलवल में बनाया। और हिसार में बनाया। जगह जगह हर एक स्टार्ट में ऐसा राजस्थान में भी बहुत जगह बनाया। राजस्थान में गंगानगर में पिरामिड बनाया। हनुमानगढ़ में पिरामिड बनाया। ऐसा जगह जी जगह में पिरामिड बनाते बनाते उसको ऑलरेडी वो लोग को पिरामिड का ज्ञान है। मतलब मेडिटेशन से मतलब नहीं, ये पिरामिड इज ए पावरफुल है। ऐसा एक्सपीरियंस से पिरामिड है। हम एक गुजरात में बहुत बड़ा कार्यक्रम करते समय में वहां पर, जहां पर मोदी जी का घर है, वहां पर जी गांधीनगर में, वहां पर है, उसी का पास है एक मास्टर मिला है। वहां पर पिरामिड बनाने के लिए मेडिटेशन पत्री सर को सीखने के लिए लेके गया था। वो बोला था, मैं आज तक है धरती में ऐसा मास्टर को कभी नहीं देखा। क्यों है सर, आपको क्या एक्सपीरियंस लगा? ये तो वो मैं मुझे एस्ट्रोलॉजी जानता है, उसी का वक्त से भी मैं बता रहा हूँ। और एक है, आज तक जितना भी सिद्ध महापुरुष लोग आया था, दो ही चीज बताया, तीसरा कोई। पहले सभी लोग ध्यान हर गुरु ने बताया। मतलब है कुछ आगे बताया, कुछ बीच में बताया, कुछ लास्ट में बताया, कहीं कहीं तो ध्यान तो बताया। ये के दूसरा है सात्विक आहार। मतलब है सत्वगुण के रूप से किसी का अहिंसा का बारे में हर गुरु ने बताया। पिरामिड का बारे में कोई गुरु नहीं बताया। पिरामिड के बारे में आ, आ, सभी लोग एक ही है। एक ही बता रहा है, सभी लोग एक ही बता रहा है। ध्यान करो, नहीं तो ये करो, क्या बोलते हैं, शाकाहारी बनो। ध्यान के बारे में बहुत लोग गुरु लोग आ गया था, ध्यान का विशेष में। आजकल में भी न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट में कौन सा लोग कन्हा वाला है बहुत। हर जगह मेडिटेशन का बारे में बहुत लोग बोल रहा है, पिरामिड के बारे में कोई बताता नहीं। आ, वही है, वो बोला था पत्री जी का एक वंडर में देखा, पिरामिड और मेडिटेशन ये मिलन आज तक धरती का ऊपर कोई भी ऐसा लॉन्च नहीं किया। पिरामिड इज ए शक्ति, मतलब शक्ति। मेडिटेशन इज ए शिवा। शिवा शक्ति को मिलके ये जोड़ना किया ना, इसी से लोक कल्याण हो गएगा होएगा। हम लोग जो भी बोलते हैं, ध्यान बोलता है सचमुच है। ये ध्यान का पिरामिड का जोड़ दिया था।
मतलब है हमारा पत्री सर का साथ है, हम फर्स्ट है जीके सर का पास है। एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। पिरामिड ध्यान आरोग्य केंद्र के नाम से वहां पर फर्स्ट स्टार्ट किया उसका। वहां पर पिरामिड हेल्थ केयर सेंटर है, उसका रियल वर्ड में पिरामिड ध्यान आरोग्य केंद्र, मतलब ये आपको समझ गया होगा। मतलब सेंटर, केंद्र के मतलब सेंटर बोलता है, आरोग्य मतलब हेल्थ है, ध्यान मतलब है पिरामिड है। पिरामिड ध्यान आरोग्य केंद्र की मतलब क्या है, उसका नेम में क्या है, सीक्रेट क्या है? मतलब है आरोग्य। आरोग्य मतलब है सिंपल, आरोग्य के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है। सिंपल वर्ल्ड में बोलने में मतलब अरिषड वर्ग बोलता है ना, षड वर्ग, अरिषड वर्ग। नेटवर्क। अरिषड वर्ग में क्या क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब। षड गुण होता है। इसका अरिषड गुण बोलता है। ये अरिषड गुण को मतलब है तेलुगु में षड को बोलता छे बोलता है, मतलब छे जी। मतलब आरु, आरु मतलब छे। एक दो तीन चार पांच छह बोलता है ना हमारे हिंदी में, वहां पर तेलुगु जी। में आरु बोलता है। आरु प्लस योग्यम, मतलब ये छह आरोग्य। योग्यते है। मतलब किसका पास है योग्य में है, वो आरोग्य में है। मतलब किसके पास है ये छह में कोई भी इनबैलेंस हो गया, कोई भी आपका कंट्रोल में नहीं है, आपको बीमार है। अनारोग्य, आरोग्य अनारोग्य। आरोग्य कभी आरोग्य में है, ये आरोग्य नहीं होगा, आरोग्य कभी इनबैलेंस हो गया, ये अनारोग्य होगा। ये आरोग्य किसका पास योग्य में होगा? जो मेडिटेशन करता है उसी का योग्य में होगा। जो ध्यान करता है उसको ये चाहिए, एक कंट्रोल में होता है ना। काम वासना कम हो जाता है, क्रोध वासना कम हो जाता है, मोह भी कम हो जाता है, लोभ भी कम हो जाता है, मद भी कम हो जाता है। हर चीज आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, किसका पास जरूरत ही नहीं पड़ता है। ये है ध्यान से ये कम होता है। इसका साथ जल्दी होने के लिए पिरामिड चाहिए। ये पिरामिड जो आदमी उपयोगित करता है, इसका फास्ट बेनिफिट मिलता है। पिरामिड ध्यान आरोग्य से मतलब है जो पिरामिड का उपयोग करता है वो ध्यान से आरोग्य के सूत्र है। उस समय में डॉक्टर जी के सर 12 टैबलेट बनाया, 12 टैबलेट से शुरू किया था, 12 सूत्र मतलब। उसमें ही ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत, स्वाध्याय, मौन, यही पिरामिड ध्यान, पौर्णिम ध्यान, यही लिखता है और कुछ नहीं है। हर जगह ध्यान ही है, ध्यान ही है, ध्यान ही है, ध्यान के अलावा कुछ नहीं है। ध्यानी बनो, साकार बनो, मौन में रहो, पिरामिड को उपयोगित करो, मौन में रहो, यही 12 टैबलेट यही करो। इससे आपको आरोग्य हेल्थ ठीक हो जाएगा। इसी के केसेस भी बन गया था। ये सिर्फ ये 12 टैबलेट से अभी तक 500 टैबलेट तक आ गया था। तो माइल्यूटेड होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। पहले हमारा कितना होता है, टू 1G था, 2G था, 3G था, 4G था, 5G तक, ऐसा कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। हाँ, ऐसी फ्रीक्वेंसी। है। ये या। जीके सर की ऐसे फ्रीक्वेंसी में कितना कितना अनगिनत का एक्सपीरियंस का माध्यम से कर रहा है। जो भी बोल रहा है इसका पिरामिड और मेडिटेशन के अलावा ट्रीटमेंट वो ये बताएंगे, और दूसरा कुछ बताएगा नहीं है। आप कुछ चेंज करो, पिरामिड और मेडिटेशन करो, पिरामिड और मेडिटेशन करो। इसी जी। का माध्यम से जीके सर का मेन मकसद है। पत्रीसर का जो मूवमेंट है वो बैकबोन है, 100% है। पत्रीसर का जो भी मूवमेंट में, पत्रीसर का फैमिली में बिल्कुल आजकल में वो दोनों बेटी आया था, पहले तो बेटी भी नहीं आया था। ओनली जीके सर का फैमिली है। जी। जीके सर का फादर का 4 भाई है, मदर का 5 है। ये 4 5 9 की है, पूरा परिवार परिवार मेडिटेशन में। वो उसमें हमारा घर में कहीं पर भी घर में देख तो हस्बैंड करेगा तो वाइफ करेगा, नहीं वाइफ करेगा तो हस्बैंड नहीं करेगा, ये लोग दोनों करेगा तो तो लोग नहीं करेगा। यही जी। अपना आप यही हो जाता है, किसी को ये नहीं हो रहा है। हम्म। मतलब है मेडिटेशन सिखाना बहुत कुछ दिक्कत होता था। घर में सभी लोग नहीं आ रहा है। पत्र सर पे आश्चर्य हो जाता है, मेरा घर में मेरा भाई को बोलते भी नहीं, सुनता नहीं है, मुझे उल्टा पागल बोल रहा है।
मेरा वाइफ का, मेरा ससुराल का है, मेरा वहां पर किसी को बोलते सुनता नहीं। आप लोग का, आपका परिवार में क्या महत्व है, इतना आपका बात में क्या विश्वास दिया था, इतना लोग ध्यान में आया था। बहुत तो अभी भी है, वर्ल्ड लेवल में पूरा प्रचार वो ही कर रहा है। 35 साल का बाद ही वो इसी ध्यान प्रचार में करने वाला जो कुछ भी होता है, बोलने डॉक्टर जी के है। इस बोलने में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वो रियलिटी है। उसको बहुत उसका लैंग्वेज में, कम्युनिकेशंस में हमको समझने में थोड़ा कम हो जाएगा। सचमुच वैसे नॉलेज के हिसाब से देखने से वो बहुत गहरी इंफॉर्मेशन उसका पास है। ऐसे हमारा सफर चलते हूँ। मेरा जी के सर का अभी तक मेरा वो ऐसे ही छोड़ देता है। आ, एक स्पिरिचुअल में पहले ये जो मेडिटेशन सीखने वाला है, 4 लेवल की केयरिंग होता है। मतलब है, फर्स्ट लेवल की केयरिंग है, एक बिल्ली, बिल्ली है, बिल्ली है ना, बिल्ली उसको बच्चों को जी। पकड़ के ले जाता है। उसको छोड़ना है नहीं, तो वो कहीं पर शिफ्ट करना, वो पकड़ के ले जाता है। जी। पहला लेवल होता है। दूसरा हम्म। गुरु होता है, बंदर टाइप की गुरु होता है। बंदर का बच्चा को, बंदर को माँ को पकड़ना पड़ता है, वो कभी नहीं पकड़ेगा। कूदेगा, जो कुछ भी करेगा, ये बच्चा ही उसको पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा। वो दूसरा गुरु का सिस्टम होता है। तीसरा गुरु होता है, ये मछली कट होता है। मछली का बच्चा होने का बाद ना पकड़ता है ना होता है, उसको पीछे ही चलना पड़ता है। वो माँ का पीछे ही चलना पड़ता है, वो कभी भी टच भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। वो बच्चा जी। हो गया, बस अपना अपना माँ का पीछे चलना, बस कुछ भी बताता नहीं। ये तीसरा गुरु होता है। चौथा गुरु होता है, आपको ये बोलता है टोटाइस, कूर्मा अवतार बोलता है, हाँ? जी। टोटाइस क्या होता है? वो है दरिया से, समुद्र से बाहर आके एक दरिया में, एक वहां पर एक खुदाई करके, और रेती में खुदाई करके अंडा डाल के ऊपर बन के वो चले जाता चला जाता है। है, हाँ? वो ये अपने परिवर्तन होने का बाद बाहर आके सीधा माँ का वहां पर समुद्र में मिल जाता है। वो आया, वो गया, वो देखा नहीं है। ये सिग्नल्स कहाँ से मिल रहा है? ये हर जगह, ये हर जगह में मदर लव है। मदर लव की कमी नहीं है। ये भगवान की प्यार हर जगह है। माँ मतलब भगवान है। यहाँ कर जी। बिल्ली का साथ भी प्यार है, बंदर का साथ भी प्यार है, मछली के साथ भी प्यार है, ये टॉर्टोइस के पास में भी प्यार है। इसका रिलेशन कैसे हुआ? मतलब है, ये मछली का ये टॉर्टोइस का है ना, वो संकल्प, मेरा बच्चा कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, वही विश्वास है। पत्री सर का साथ मुझे यही विश्वास मिला। पत्री सर का अंदर से जो विश्वास आएगा ना, आपको सामने जरूरत नहीं पड़ता है, जहां पर भी हो। समुद्र मतलब पूरा विश्व में मिल हो जाता है। मुझे जन्म के यहाँ देख के छोड़ दिया था। मुझे तो तुम, तेरा मरो, मैं तो कैसे ऐसा माइंड लेवल में कितना डर होता है। ऐसी है। मेरे लिए डॉक्टर जी के है और पितामह पत्री जी है, दोनों है, साथ में पकड़ के कभी नहीं सिखाया। ये टॉर्टोइस की तरफ से मुझे ऐसे छोड़ दिया था। मतलब है, जी। उसका ब्लेसिंग, मेरा फुलफिलमेंट। आज तक 22, अब मेरा 20 साल में मेरा, मतलब खुद का मकान तो नहीं है, ऐसे बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी है हमारा मंथली किसी का किराए देने में कुछ दिक्कत नहीं आया, बच्चों को फीस भरने में दिक्कत नहीं है, किसी का घर में राशन देने को भी दिक्कत नहीं आया। मकान मकान ही है, किराए हो खुद का हो, बड़ी मकान हो छोटी मकान हो, मकान मकान ही होगा, खाना खाना ही होगा। हाँ, वो जो 2 रोटी खाओ 4 रोटी खाओ, भूख तो मिटना चाहिए, भूख मिट रहा है, बच्चों को पालना चाहिए, वो भी चल रहा है। हम लोग नीड जो इमरजेंसीज एंड नीड्स है, सर्वेबल में बिल्कुल कोई कमी नहीं दिया था मेरा गुरु लोग। इसका विषय से हम पीछे की देखने की मौका ही नहीं मिला। मेरा हम कुछ करना है, हमें हमें हमेशा एक, हर इंसान के एक ये होता है ना, सिक्योर 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 सिक्योर।
सिक्योर के लिए हम घर चाहिए, सिक्योर के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, सिक्योर के लैंड चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। ये सिक्योर है, ये फालतू सिक्योर है, रियल सिक्योर है। आपका गुरु का पास जहां पर भी रहे, उसका विश्वास है, मतलब है पत्री जी का एक श्रद्धावान लभिते ज्ञान बोलते हैं। जिसका पास श्रद्धा है, हाँ, उसको ही ज्ञान मिलता है। श्रद्धा का मतलब तीन चीज होता है: प्यार होना, विश्वास होना, इंटेंशन होना, मतलब तपन, मतलब क्यूरियोसिटी होना। पहले उसी को ही ज्ञान मिलता है। प्यार मतलब है खुद को ऊपर खुद को प्यार होना चाहिए। खुद ही भगवान है, खुद ही खुदा होता है, उसको ऊपर प्यार होना चाहिए। वो हम कभी भी हमको धोखा नहीं देगा, वो विश्वास होना चाहिए। दूसरा है इंटेंशन है, मतलब हम खुद के लिए कुछ भी खोज सकता है, वो ऐसा होना चाहिए। वो ही श्रद्धा होता है। इसका पास हमेशा मेरा भगवान जैसे है ना, जहां पर भी हो मेरा मेरा को दिक्कत नहीं होता है। इस तरीका से लाइफ चलते रहता है। जैसे अभी है, ऐसे हमारा पत्री जी का तीन मकसद था। पहले है वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत। पहले कंप्लीट हुआ था, पत्री सर बोला था। वो अभी है किशोर, वो ध्यान नहीं करने भी चलेगा किशोर। मांस को छोड़ना चाहिए, मांस को छोड़ना चाहिए। वो बाकी तो नहीं होने भी चलेगा, उसको पहले तो मांस को छोड़ना चाहिए, अहिंसा को होना चाहिए। उस समय में हमारा 2090 98 में 98 में पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया बोल के एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट किया था। उसमें एक ही लक्ष्य था, सबको शाकाहारी बनाना, ध्यानी बनाना, योगी बनाना, यही है। इसी का लक्ष्य से हमारा उस समय में डॉक्टर टी एन शेषन था। पत्री सर का कमाल नहीं जानता मुझे, उसको पूरा मुझे आज भी कंफ्यूज है। उसको पूरा स्ट्रक्चर जानता है, टेबल जानता है, जैसे बनता है वैसे दुनिया दिखता है, मुझे पता नहीं है। फिर भी है, वो पार्टी खोला है, उसी के ऊपर में पत्री सर जो बोला वही करना, उसको क्वेश्चनिंग नहीं है। वो करने का बाद है 2014 में फर्स्ट वेजिटेरियन डे की मतलब से हमारा योगा डे किया। 2014 में इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया मोदी जी। हम कहाँ शुरू किया था? पॉलिटिकल में कुछ कर सकता है, पॉलिटिकल में वहां पर हमारा स्पिरिचुअल योगी लोग है वहां पर। ज्यादा पॉलिटिशियन बोलते हैं यार यार तो ये गंदगी है, कचरा है, इसमें कैसे होएंगे, इसका स्पिरिचुअलिटी के नाम बदनाम हो जाएगा। फतेह सर वहां से भी वो बोलता है ना, कोड़ा से बिजली निकाल सकते हैं ना। फतेह सर हम्म। वहां पर घुस के जैसे मोदी जी जैसे लोगों को बाहर लेके आया था, योगी जी जैसे जितना करप्शन था, अभी मोदी योगी सभी लोग हर जगह तो आ गया। हाँ, सभी लोग योगी योगी का स्पिरिचुअल हम नहीं किया, प्रत्यक्ष हम नहीं किया, परोक्ष में जितना लोग आ गया था। अरे यार वो 2014 में इंटरनेशनल योगा डे में क्या योगा की मतलब है, आप तो सभी लोग डॉक्टर लोग हैं। योगा के मतलब में कंप्लीट बी ए वेजिटेरियन, बिना वेजिटेरियन से योगा ही नहीं बता सकते। सदगुण की रहस्य योगा से शुरू होता है। हाँ भैया, आपको मांस मछली खाओ, पहले तो वही सिखाएंगे। कोई योगाचार कभी भी मांस खाओ बोल के कभी भी दुनिया में कभी नहीं बताता है। ये हाँ, ये योगाचार कभी भी है, मांस खाओ बोल के कभी नहीं बोलता है। कभी नहीं बोले। हाँ, वहां से इंटरनेशनल योगा डे हो गया तो आपको फर्स्ट हो गया था वेजिटेरियन, इंटरनेशनल वेजिटेरियन डे हो गया था। उस वक्त से 90% है मेरा जो जानता है, ऑल इंटेलेक्चुअल पीपल नॉनवेज बंद किया। अभी लो क्लास पीपल तो खाता है, मेरे हिसाब से कम खाता है। वो खाया तो पार्टी लेवल में खाता होगा, 90% में तो बहुत ही कम खाता है वो मेरे हिसाब से। और दूसरा होता है 2014 में हुआ, 2024 में इंटरनेशनल मेडिटेशन डे हुआ। मेडिटेशन हो गया। इंटरनेशनल आप लोग हम लोग जिक्र सभी लोग करते हैं ना, जप। हिंदी में मुस्लिम वाला जिक्र बोलता है, ये वाला तो
जप बोलता है, सभी लोग अलग 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 वाला अलग अलग शब्द बोलता है। जिक्र है, ऐसा कुछ सभी लोग अपना अपना स्टाइल से कुछ बोलता है। मतलब है इंटरनेशनल जप डे नहीं है, इंटरनेशनल मंत्रा डे नहीं है, इंटरनेशनल पूजा डे नहीं है, इंटरनेशनल हवन डे नहीं है, इंटरनेशनल कीर्तन डे नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल माला डे नहीं है, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे ही हुआ। ये हजारों सालों से सभी कर रहा है। सिर्फ मेडिटेशन डे क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे यार, पत्री जी का जो कमाल है, पहले वो साकार जगत हो गया, 2024 में ध्यान जगत हो गया। अरे यार, तो अभी तो होने वाला 2034 में जो करो नहीं करो, पिरामिड, इंटरनेशनल पिरामिड डे 2034 में होगा। ये पिरामिड का बारे में, पिरामिड इसे का बारे में हम इस विशेष रूप से, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है पिरामिड के ऊपर में। मेरा जैसे एक्सपीरियंस आदमी है वो कोई नहीं मिलेगा। मैं इतना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, हर जगह एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अब वो मैं एक एक एक्सपीरियंस है, वो लगभग हम 5-6 एक्सपीरियंस को बता देता हूँ। जी। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सबको जानता है इस तरह का। साउथ में तो आपको बोलने भी नहीं समझ पड़ेगा, और नॉर्थ में तो आपको जहां जहां परिवर्तन आया था आपके सामने भी ये दिखा देंगे। हम लोग गए 2019 में, हमारा लद्दाख में पिरामिड बनाया। उस समय में आपको सबको जानता है, चाइना और इंडिया के वॉर का सिस्टम है। 2019 में इज ए वेरी पावरफुल डिसाइड हो गया था, इंडिया चाइना की वॉर कंप्लीट, बहुत लड़ाई चलता था। जी। जैसे पिरामिड बना है, वो वॉर निकल चुका है, वॉर नहीं होगा। अभी दोस्ती हो गया, चाइना और इंडिया दोस्ती हो गया। पहले चाइना प्रोडक्ट जी। को 2019 से 2022 तक चाइना प्रोडक्ट कोई खरीदना नहीं है बोल को बड़ा आंदोलन किया था। अभी इंटर चाइना और इंडिया ही हो गया। 2019 में फर्स्ट क्लैरिटी है, पिरामिड बना है उधर लद्दाख में। लद्दाख आपको जानता है, चाइना की बॉर्डर है, पाकिस्तान की बॉर्डर है, अफगानिस्तान की बॉर्डर है, हमारा इंडिया की बॉर्डर है, तिब्बत की बॉर्डर है, ये सभी है, एक ही जगह की बॉर्डर होता है। वहां पर बनने का बाद है, फर्स्ट हुआ ये ये चाइना के रुक गया था। दूसरा आपको जानता है, हमेशा यूनियन टेरिटरी हुआ, अभी है उसका, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हुआ, पहले यस। कभी नहीं हुआ। नहीं। हाँ, कोई भी ट्राई भी नहीं किया। हम्म। वहां पर ये बनने का बाद है, इतना परिवर्तन आया था। अभी है हर साल मेडिटेटर्स 600 लोग, 500 लोग, हमारा वहां पर पिरामिड बनाया, हर साल कम से कम 1000 लोग जा रहा। जी। वहां पर लद्दाख का सिस्टम बन गया था, रोड्स डेवलप हो गया पूरा। वहां पर ग्रीनरी, पहले तो डेजर्ट जैसे था, अभी ग्रीनरी हो गया, बहुत कुछ हो गया। वहां पर एमआईएमसी में करता था मेडिटेशन है। वहां पर पहले 2017 का फोटोज देखिए, अभी फोटोज देखिए उधर, ये लोग करते करते पूरा हरा, हरियाली जैसे पूरा दिख रहा है पूरा लद्दाख में। लद्दाख तो पूरा डेजर्ट है, बर्फ गिरेगा तो पेड़ पौधे भी नहीं आएगा। ऐसा जगह में इतना हरियाल 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 दिख रहा है। पेंगवान लेक में बिल्कुल इतना गर्मी था, और रुक नहीं सकता, वो वहां पर भी हरियाल हो रहा है। जी। आपको आपको हिस्ट्री में देख लीजिए, 2017 से पहले था, अभी कैसे था लद्दाख है। जी। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और एक है लुधियाना का एक्सपीरियंस है, मॉडल टाउन में पिरामिड बना है, वो शमशान घाट में बना है। वो इस गली में जाने के लिए डरता था लोग। मॉडल टाउन में वो किनारे में, नहर का किनारे में, वहां पर लोग जाने के लिए डरता था। ओके। इतना भूत बंगला जैसे पूरा वहां पर वातावरण था। शाम को होगा तो कोई नहीं जाता है। बट अभी तो अभी बहुत मॉडल टाउन वंडरफुल के है। मेन, हाँ, अभी तो बहुत वंडरफुल है। हम अरे मार्च में एग्जैक्टली, जाके आए हैं। यस। हाँ, कोई, यस, ये मार्च में आपको गए। नजदीक, हाँ, हाँ। नजदीक में ये बोल रहा मैं। यस। अभी तो पूरा इतना चेंज है। वंडरफुल हुआ, हाँ। बोल नहीं सकता है। इतना नहीं। मुझे
आज रियलिटी में आप देख लीजिए, वहां पर ऊर्जा इज ट्रमेंडस ऊर्जा मिलता है लोगों का। जो भी मेडिटेशन करता है, सभी लोग अलाउ नहीं करता है, लिमिटेड पीपल आता है, सिर्फ क्वालिटी पीपल को आता है। क्वांटिटी में कभी भी वो लोग सोचता भी नहीं है। जो भी आना है उसको अपने कंडीशन से आना है तो वही आएंगे। इतना इंटेंशन मेडिटेशन होता है, फ्री मेडिटेशन की टाइमिंग से बताता है तो उसी टाइम में फ्री मेडिटेशन सिखाता है, रेगुलर सिखाता नहीं है, कोई अलाउ ही नहीं करता उसको अंदर में। फिर भी वहां पर ऊर्जा देखिए, यस। वहां पर अंदर चलते समय में भी ये हो रहा है। ये नजदीक में आप यहाँ पर जो भी देखता है लुधियाना का पिरामिड, जाइए वो एक्सपीरियंस कीजिए। अभी है आपका बैतुल में, बैतुल बोल के यहाँ लोग कुछ लोग जानता है, एमपी का, एमपी में होता है बैतुल बोल के। जी। वहां पर एक मतलब एक वन टाइप ऑफ पहाड़ में है, घाटी सेक्शन है। दिन में हर दिन दो एक्सीडेंट्स होता है उधर। हर दिन में दो एक्सीडेंट्स होता है। वो घाटी में बस गिरता है, नहीं तो ऑटो गिरता है, गाड़ी गिरता है। कोई कोई वहां पर है, रेगुलर है, ये निकालने वाला बंदे वहां पर वो खड़ा कर दिया था। हर दिन कोई गिरेगा, वो लोग पुलिस वाला का तुरंत जाके बॉडी को पोस्टमार्टम भेजना, ये गाड़ी को ले जाना। वहां पर 2015 में मैं पिरामिड बनाया बैतूल में, वहां पर आज तक एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। वहां पर आपको किसी को भी पता कर पूछ के पता कर सकता है। ऐसा ऐसा जहां जहां से पिरामिड से बन रहा है, ये 99% है, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। और जो बनने का बाद 100% वहां रिजल्ट ही मिल रहा है। इसका बाद है अभी हम लोग ओनली मेडिटेशन के लिए नहीं है, पिरामिड हर चीज में उपयोगित करना चाहिए। पिरामिड आपको जानता है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल से एशिया में ज्यादा हॉस्पिटल्स ओनली पंजाब में, स्पेशली जालंधर में ज्यादा है। आपको जानता है यहाँ पर, हाँ, इतना जी। हॉस्पिटल्स क्यों हो गया? ये है हमारा फ्लैट रूफ का कल्चर आ गया। पहले 50 साल का पहले हमारा फ्लैट रूफ नहीं है, टैपर्ड रूफ है। ढलान मकान था, मकान की ढलान, छत ढलान था। ढलान का छत का समय में बीमारी नहीं है किसी को भी। जब से फ्लैट रूफ हो गया, यहाँ पर गर्मी का वजह ओके। से 12-12 इंची, हाँ। 14-14 इंची इतना मोटा मोटा स्लैब डालता है गर्मी का वजह से। ये लोड कहाँ पर होता है? हमारा शरीर बड़ी भी, हमारा तुरीय अवस्था में एस्ट्रल बॉडी रिलीज होता है। जी। ये तुरीय अवस्था में हम डीपर स्लीप में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, बॉडी और माइंड अलग हो जाता है। मतलब देह आत्मा बोलना, और देह और आत्मा अलग हो जाता है। जी। इसका वजह से आपका कोई जो भी है, बॉडी आपका ड्रीम स्टेट में होता है, बॉडी में कुछ कंपन नहीं होता है। जितना भी सपना देख रहा है, जितना भी होता है बॉडी में, बिल्कुल वाइब्रेशंस कुछ भी पता ही नहीं चलता है। उस स्टेट से आगे जाने के लिए ये होता है, ये एस्ट्रल बॉडी है, वो ऊपर जाने, बिकॉज ऑफ ये फ्लैट रूफ का वजह से वो एस्ट्रल बॉडी रिलीज नहीं हो रहा है। इसका वजह से ये वापस होके इतना आयरन, इतना मेटल लगाता है, ये एस्ट्रल बॉडी वजह से वो ओपन होते झटका लगे के तेरे से वापस आ रहा है। ये वापस आते समय में हमारा डीएनए में, आरएनए में, हमारा एनाटॉमी स्ट्रक्चर में डिस्टरबेंस होता है। यहाँ पर 99% किसी को भी देखो कैंसर होता है, नंबर वन। दूसरा होता है सभी को हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, सभी को डर्मेटोलॉजी, डर्मेटिक प्रॉब्लम होता है। हर घर में जितना भी है लिपस्टिक से निकाल के, पूरा मेकअप निकाल के देखो, हर सब 90% का भी प्रॉब्लम है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लाइन लाइन लगता है, हड्डियों के पास लाइन लाइन लगता है, कैंसर का पास लाइन लगता है। जैसे निवास वैसे विकास। जब भी हम लोग इतना भी वेजिटेरियन किया, सात्विक फूड किया, न्यूट्रिशन किया, अभी आजकल नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। बट मास्टर्स कितनी अच्छी चीज सर बता रहे थे कि जैसा निवास वैसा विकास।
और हमारा टेम्पर्ड रूफ होता था पहले और फ्लैट रूफ। नवनीत जी, जैसे हम अभी वो कर रहे थे ना यू फॉर एवर का सब, कितने अच्छे से और साइंटिफिक वे में बता रहे हैं सर। यस सर। ओके। यस। या। उसका वजह से 90% मेरा एक्सपीरियंस से फ्लैट रूफ से, टैपर रूफ से 100% है ये हो रहा है। जब भी ढलान रूप में होगा तो उसको बीमार नहीं आता। अभी जब भी जितना भी स्प्राउट्स कर रहा है, न्यूट्रिशन कर रहा है, जितना जिम्नास्टिक्स कर रहा है, फिर भी किसी को ठीक ही नहीं होता। बिकॉज ऑफ ओनली फॉर पिरामिड से 100% ठीक होता है। इसका वजह में पिरामिड का यूज करते हैं वो आपको। मास्टर्स, और एक और गुड मतलब परसों ही किशोर सर का फोन आया कि वो मोहाली आ रहे हैं। आज एक मोहाली में पिरामिड का इनॉग्रेशन करी है। पिरामिड 7 डेज के लिए इनकी टीम यहाँ है। और एक पंजाब में चुन्नी गला की तरफ एक सॉरी मैं आश्रम यहाँ बन पर रहा है। सिग्नल को कोई बात नहीं सर, sorry, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ, जिस एरिया में आप हो ना उस वो आउटर सर्किट पड़ जाता है, वहां नेट का इशू आता है, और थोड़ा बारिश होके हटी है। इट्स ओके। तो हाँ, जी। इसकी वजह से ये मैडम, ये पिरामिड से मस्ट एंड शुड है। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिरामिड में हेल्थ इश्यूज 100% फ्री का वो पर टैपर्ड रूफ में ये 51 डिग्री 52 मिनट्स में जो पिरामिड का निर्माण होता है, छत होता है, इसका आप भविष्य में आज नहीं तो जितना भी बीमार पहाड़ में बहुत जगह पिरामिड बनाना जरूर है। आज का ये में इसका हर चीज में एक साइंटिफिक रीजन। यस। हाँ, अभी आवाज कट रही है। हाँ, अभी आवाज कट रही है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है मैडम? सॉरी। अभी अभी आई सर। मैं एक ही है, सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोग का पिरामिड जगत ही बनेगा, मतलब गोल्ड बेड में जितना है। ये इस यहाँ पर पिरामिड आप इसके लिए जियोपेथेटिक स्ट्रेस बोलते हैं। जियोपेथेटिक स्ट्रेस में क्या होता है, यत का अंदर टेम्पलेट्स होता है। वाईफाई लगता है डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी हमारा मैडम मेरे यहाँ सिग्नल दिखा रहा है अभी बहुत। हाँ नहीं, आवाज, हाँ सिग्नल बहुत वीक है, आवाज भी नहीं आ रही। तो तब तक हम 5 मिनट यहाँ 2 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं और पिरामिड ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं मास्टर्स। आह्वान करते हैं हम। विश्वासों पे ध्यान। ब्रीद इन ब्रीद आउट। बिल्कुल रिलैक्स, शांत, सहज, सरल।
शांति से ध्यान में बैठे, साक्षी भाव से। यस, अनम्यूट मैडम करिए। जी ट्राई करेंगे। ये तो नेक्स्ट हम लोग और दूसरे करेंगे, ऐसा कुछ यस सर, जरूरत वो पड़े तो तो। यस, अभी हमारा 41 डेज का चल रहा है सर, मंडला मेडिटेशन। तो 41 डेज अच्छा 13 अच्छा। सितंबर तक है। तो हम कल मंडे नाइट में भी 9 o'clock रहेगा हमारा 41 डेज का हमारा संकल्प हाँ ध्यान चल रहा ठीक है है। मंडला। तो उसी सिलसिले में ही हमारे ओके ये मैडम। सीरीज चल रही है। तो हम अगर आप ओके मैडम। प्लान करोगे कल हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ अच्छा हो जाएगा मैडम, कल से फ्री जी कर जी, देंगे। हाँ और ये जी हाँ जी। हमारा पिरामिड का बारे में और मेडिटेशन का बारे में, मेरा एनलाइटमेंट का बारे में, जी और दो तीन अभी हो गया। जी अभी जी हम रियलिटी में मेरा लाइफ एक्सपीरियंस चेंजिंग करेंगे। अभी हम लोग जी का पर्पस ऑफ लाइफ में कैसे डिजाइन करना, ध्यान से जी। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ज्ञान से मुक्ति यस। कैसे प्राप्त होगा। हाँ, आपको जी प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी हम लोग ज्ञान मार्ग में कैसे होता है, ध्यान मार्ग का जी एक्सपीरियंस बता दिया। पिरामिड का जी। ऊर्जा से लोगों को कैसे फायदा होगा, ये हम लोग अगले सेशन आप लोग सभी लोग का आदरण करते हो। सॉरी जी है, यहाँ पर सिग्नल का वीक का वजह से हम ज्यादा, कोई बात हाँ नहीं ये सर। नहीं हो पा रहा है। नहीं सर, अब सभी को हमारा सबको क्षमा सौभाग्य है मांगता क्योंकि चल रहा है अभी। तो 41 डेज का है, तो हम कल भी 2 दिन या 3 दिन कनेक्ट होके सर का जर्नी, क्योंकि मास्टर्स हमारा एक्सपीरियंस है। जब हम लास्ट ईयर हरिद्वार गए थे, वर्कशॉप थी स्पिरिचुअल टैबलेट की, लेकिन रात के समय सबको होता था कि किशोर सर की विजडम सुननी है। एंड आई थिंक यहाँ पे जो हमारे साथ थे मंजू जी हैं या बाकी जितने लोग गए थे, सर की विजडम और कॉन्सेप्ट्स को बहुत प्यार से और कं, कं, मतलब जिसको कैप्सुलाइज्ड वे में समझाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ मोहाली आए हुए हैं। हम उनको फिजिकली भी मिलेंगे जाके, और 2 या 3 दिन हैं। तो हम अपनी मंडला मेडिटेशन में किशोर सर को फिर से आह्वान करेंगे और फिर से उनके साथ जुड़ेंगे। यस सर। थैंक यू मैडम, फिर कल हम मिलते। हाँ जी, हम लोग कल कल मिलते कल मिलते हैं। मैं आपको हम। फ्लायर में हाँ सारी मैडम। इंफॉर्मेशन भेज देती हूँ, ठीक है सर। थैंक यू मास्टर्स। किसी का भी कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है या किसी ने भी कुछ शेयर करना है? सर चले गए हैं, लेकिन यूट्यूब पे सेशन तो रहेगा हमारा। तो कल फिर मिलेंगे हम, 9 बजे का रख लेंगे सर। तो ठीक रहेगा। यस। मैडम जी। 9 बजे करेंगे। हाँ नहीं, आवाज कट रही है सर आपकी। तो अभी फिर हम कल के हाँ, लिए इसको अभी 1 मिनट मैडम। जी हाँ फिर हम कल भी करेंगे मैडम, ये जैसे शेयरिंग करेंगे, मेडिटेशन भी करवाएंगे मैडम। जी जी, थैंक ओके। यू सर। कल नहीं, हम तो 2 3 दिन, अब जितने दिनों हो ओके आप, हम अपनी मेडिटेशन में आपका पूरा ज्ञान सीरीज हमारे पास हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड डिवाइन नाइट टू ऑल ओके ऑफ मैडम। मास्टर्स। तो कल फिर थैंक से यू। मिलेंगे हम किशोर सर थैंक यू के मैडम। साथ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते सर।